पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। लिखा है कौशिक 45 डिग्री का मान क्या है। तो क्या है भाई, कौशिक 45 डिग्री का मान आपको पूछ रहा है और ऑप्शन में दिया है। आपको ए ऑप्शन है इन्फिनेटिव यानी अपरिभाषित, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है √2 और ऑप्शन डी है -√2। तो कौशिक 45 डिग्री का मान होता है आपको √2 याद करना पड़ेगा। आपको वो जो चार्ट होता है याद करना पड़ेगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत मस्त क्वेश्चन है। हर बार ये परीक्षा में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग इस ध्यान में रखिएगा। दिया है क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान क्या होगा। ये देखिए क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव में, जबकि इस क्वेश्चन को 2 नंबर वाला सीरीज में आना चाहिए था। ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, आप लोग देखते चलिएगा। और जिस प्रकार का अब जैसा ये क्वेश्चन हो गया, अगर इस प्रकार का डिजिट बदल के भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग करते हैं। क्या दिया, f(x) = x² प्लस क्या है, f(x) = x² माइनस है माइनस 5x + 7 है। आपको मान याद करना है इसका 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान आप लोगों को निकालना है कि इसका मान क्या होगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले देखिए, ये हमारा समीकरण है द्विघात समीकरण। यहाँ से हम लोग अल्फ़ा और बीटा का मान जान लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे 4 पॉइंट कुछ में ये सब अल्फ़ा बीटा आता है, तो उसी में ये फार्मूला होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, जिसमें ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c। a b c होता है। तो b कितना है, -5। b कितना है भाई, -5 है और एक फार्मूला में माइनस है, तो दोनों का माइनस लिख दिए। और a कितना है, 1 है। माइनस और माइनस मिलके कितना होगा, 5 प्लस हो गया। तो 1 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया 5। अब यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा का एक मान निकालते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो c कितना है, 7, a कितना है, 1, तो 7/1 यानी कि 7। अब हम लोग इसका मान आराम से निकाल लेंगे। अब इसको पहले बटा पे के जोड़ बना लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का एलसीएम इसका क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। एलसीएम निकालना है, बटा पे जोड़ में क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। तो दोनों तो सेम नहीं है, अलग अलग है, तो गुना करेंगे तो गुना हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा, ये गुना का चिन्ह ही होता है। अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा, बीटा में 1 से गुना करेंगे तो बीटा हो गया, प्लस में बीटा से बीटा कटेगा, अल्फ़ा में से गुना करेंगे तो ये अल्फ़ा हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये अल्फ़ा प्लस बीटा लग रहा है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा का रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अभी हमने कितना निकाला था, 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना निकाला था, 7। 5/7 इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, 5/7। आपके ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, बी इज़ राइट हियर। तो इस प्रकार हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर नोट नहीं किए तो नोट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक क्या होंगे। शून्यक अब की बात पूछ रहा है, क्वेश्चन में शून्यक पूछ रहा है। तो शून्यक वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये भी क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आता है और थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ना लेंदी टाइप के होते हैं। इसका शून्यक पूछा है तो = 0, शून्यक वाले में 0 मान लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रेन का यूज करके बनाना पड़ता है, इसमें प्लस माइनस का झंझट होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या है, 3/2 1/3। ऑप्शन ए है 3/2 1/3 और ऑप्शन बी है -3/2 1/3 और ऑप्शन सी है 3/2 1/3। और देखिए 2 ऑप्शन सेम दिख रहा है इसमें, 3/2 1/3 ऑप्शन ए भी है और सी भी है 3/2 और 1/3। तो इस दोनों ऑप्शन में कुछ हम लोग चेंजिंग करेंगे अभी आंसर के हिसाब से। ठीक है, देखते हैं तो क्या होता है इसमें शून्यक वाले में। इसका फर्स्ट का और लास्ट का गुना करने पर कितना आ रहा है, 18। तो यानी गुना करने पर 18 आ रहा है और इसके आगे क्या चिन्ह है, माइनस। तो इसके घटाने पर 7 आना चाहिए।
2 अंक दिमाग में ऐसा सोचिए जिसको घटाएं तो 7 आ जाए और गुना करें तो 18 हो जाए। अगर दिमाग में वो अंक नहीं आ रहे हैं दोनों, तो इस जो गुना करने पर अंक आता है इसका हम लोग फैक्टर करते हैं इधर 18 का। 2 9 18, 3 3 का 9 और 3 एकम 3। हमको 2 ही अंक चाहिए, यहाँ तो 3 अंक आ रहे हैं, तो हम लोग को 3 अंक से कोई मतलब नहीं है, 2 अंक ही चाहिए। तो 2 अंक को सेम कर लेते हैं। देखिए 3 दूनी 6, एक बना लिए और एक बना लिए 3। 6 में से 3 कम करेंगे तो 3 आएगा, जबकि लाना है कितना 7। तो 6 और 3 पे ये फैक्टर नहीं टूट रहा है गुणनखंड। अब की बात देखते हैं, इस 3 को सेम कर लेते हैं। 3 3 का 9 और इसको 2 को अलग करते हैं। अब देखिए अब सही हो रहा है। 9 में से 2 कम होगा तो 7 आ जाएगा और 9 का 2 बार पढ़ा पड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी कि गुना करने पर 18 भी आ जा रहा है और घटाने पर 7 भी आ जा रहा है। तो 9 और 2 पे हमारा फैक्टर क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसको हम मिटा के अब यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। 6x² माइनस घटाने पर कितना है, यहाँ पे कितना घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा और 9 दूनी 18 भी आ जाएगा। यही x है तो यहाँ x लिख देंगे। -3 बराबर 0। इतने तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए अब इस ब्रैकेट को हटाना है। 6x² माइनस 9 में x गुना होगा तो ये हो जाएगा 9x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 और x में गुना होगा तो 2x, -3 बराबर 0। अब देखिए 4 को हम लोग चीज़ बन पाया। 4 को हम लोग का 1 2 3 4 लोग हो गए। पहले 3 लोग थे तो हम लोग को बराबर हिस्सा में नहीं बांट पाते, इसीलिए तोड़ते हैं कि इसको अब हम लोग 2 2 पार्ट में आराम से भाग ले, 2 2 पार्ट में इन लोगों को बांट दें। ये 2 पार्ट बन गए, ये 2 पार्ट बन गया। तो 4 लोग हम लोग बना लिए, 1 2 3 4, 4 को चीज़ हो गया। यहाँ पर 3 को चीज़ था तो 3 को चीज़ों में हम लोग को बराबर बराबर नहीं बांट पाते, इसलिए इतना हम लोग झोल झामाल किए ताकि ये लोग 4 लोगों में बढ़ जाए और आराम से हम लोग 2 2 में इसको बांट सकें। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे क्या करना रहता है, कॉमन निकालना रहता है। इसके बाद इस दोनों में क्या मिल रहा है आपको, x तो कॉमन दिख रहा है और कुछ कॉमन दिख रहा है। किसके टेबल में 6 और 9 दोनों आते हैं, तो 3 के टेबल में आपको 6 और 9 दोनों आते हैं तो 3 भी कॉमन निकाल लेंगे। अब 3 के टेबल में 6 कितने बार में, 2 बार में। x 2 था, एगो x निकला है तो एगो x बचा, माइनस x तो निकल गया। 3 के टेबल में 9 कितने बार में, 3 बार में। अब देखिए जो यहाँ ब्रैकेट आया ऐसा ही ब्रैकेट यहाँ भी करेंगे, जैसे जैसे कि यहाँ सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है, लेकिन जब ये कर लेते हैं ना तो इसका मेथड आसान हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ लिख देना है 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर कोई एक हमको ऐसा अंक बताइए जिसको गुना किया जाए तो 2x ही आए, उसमें गुना करने पर चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि 2x ले 4x नहीं होना है, 5x 6x नहीं हो रहा है, 2x का 2x ही होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, 1, वो अंक हमारा है 1। 1 से कोई भी अंक में गुना करेंगे तो उतना ही आता है, तो 1 आ गया, या प्लस का चिन्ह यहाँ पर दे दिए और यहाँ बराबर 0। अब देखिए अब हमारा देखते हैं इक्वेशन सही बैठा कि नहीं। 3 दूनी 6, x से गुना करेंगे x² सही है इतना, माइनस है तो माइनस, 3 के 9x सही है, प्लस है तो प्लस, 2x में गुना करेंगे x से 2x, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, एकदम बिल्कुल राइट करेक्ट सही है यहाँ तक तो हमारा। अब इतना इसको 2 भागों में बांट दिए। अब इस देखिए अब ये है 3x प्लस 2, सॉरी 3x प्लस 1, ये एक अपना घर बना लेगा, ये अपना घर बना लिया और ये दोनों सेम है तो इसको दोनों में से एक को लिख देना है इधर बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग घर बना लिया है तो बांट देते हैं, इनको बोरिया बिस्तर दे के बांट देते हैं। तो बांटते हैं इसको, 3x प्लस 1 बराबर 0, अपना दे दो इसको, 2x माइनस 3 बराबर 0, इसको एक अपना दे दो। अब यहाँ से देखते हैं x का मान क्या आ रहा है, 3x प्लस 1 है तो 0 भी जाएगा तो -1 में हो जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1/3। और यहाँ से देखते हैं 2x -3 है तो इधर आएगा तो +3 आ गया, तो x बराबर 3/2। 1 शून्यक -1/3, 1 शून्यक 3/2, -1/3 या और 3/2। किस ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन में देखिए हमने पहले ही बोला था कि 2 ऑप्शन सेम है तो एक ऑप्शन में चेंज ही करना रहेगा। तो या तो आपको ये चेंज करिए या तो से चेंज कर लीजिए।
3/2 है, 3/2 है। यहाँ इसी ऑप्शन में -1/3 आपको लगा लेना है। तो देखिए इस प्रकार हमने इसका भी आंसर सॉल्व कर लिया। 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है। जैसे क्वेश्चन एक पिछला क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 3x प्लस x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अभी हमने यही क्वेश्चन को सॉल्व किया है, मतलब इसी प्रकार क्वेश्चन था वो भी। तो आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 ये दिया है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। 1/α प्लस 1/बीटा है, ये आपको निकाल देना है इसका मान। तो अभी जो किया है अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल रहे थे, पहले निकाल के साइड होते हैं माइनस का b/a। b कितना है 2 है, तो देखिए b कितना है +2 है, तो +2 लिख दिए, एक सूत्र का माइनस लगा दिए। a कितना है 1, तो हम 1 में -2 से भाग देंगे तो क्या आएगा -2। अल्फा इंटू बीटा क्या आता है c/a। c कितना है 3, a b c मालूम है ना, ये मालूम होना चाहिए। c 3 आ गया, a कितना है 1, तो 3/1 यानी कि 3। अब दोनों मालूम चल गया। अब इसका मान निकाल देते हैं। बटा पर जोड़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 1/α प्लस 1/बीटा। एलसीएम क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा में x गुना हुआ तो बीटा प्लस में बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा एकम अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया था -2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3। कितना ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी इज़ करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी आसान था। 8वां नंबर क्वेश्चन, इसके जैसा हम लोग क्वेश्चन 2 कर लिया। अब चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में। 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना बच्चे तो इसको सोचते हैं कि बहुत भारी है, इसको छोड़ देते हैं। तो अब 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। 2 क्रमिक सम संख्या, कोई भी 2 सम संख्या आपको लेना है जो कि क्रम से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्रम से। क्रम यानी लगातार होना चाहिए। जैसे मैं 2 के बाद सम संख्या क्या आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, यानी कि 2 के बाद 6 लेना है। क्रमिक यानी क्रम से। कोई भी 2 संख्या सम संख्या लीजिए लेकिन वो क्रम से। 6 लीजिए या 6 और 8 लीजिए, 20 और 22 लीजिए, 100 और 102 लीजिए, कोई भी 2 सम संख्या क्रम से ले लीजिए। तो हम लोग प्लस 2 और 4 नज़दीक है तो 2 और 4 ही बोल लेते हैं। और इसका क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ यानी हायर कॉमन फैक्टर, किस टेबल में से दोनों कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ तो आसानी से निकाल देंगे हम लोग। इसका एचसीएफ आ जाएगा 2, क्योंकि 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो किसी एचसीएफ निकालते हैं। कोई भी मेथड, 3 मेथड से आप लोग एचसीएफ पढ़ा होगा। एक गुणनखंड मेथड से पढ़ा होगा, एक भाग विधि से पढ़ा होगा और एक ये यूक्लिड डिवीजन से पढ़ा होगा। तो तीनों में से कोई भी विधि अप्लाई करिए। हम लोग भाग विधि से अप्लाई कर लेते हैं, सड़क से हो जाएगा। 4 में भागा 2 दूनी का 4, यही काम तमाम। तो इससे क्या हो जाएगा 2। आप विश्वास नहीं, आपको कोई भी 2 अंक लीजिए जो सम संख्या है, 6 और 8 लीजिए, ले लिए 6 और 8, इसका ऐसे भी देखिए 2 ही आएगा। देखते हैं करके, 6 और 8 को डिवाइड करते हैं, 6 कम 6, 2 आ गया इधर, इसको फिर घेरते हैं 6, 2 3 6, देख रहे हैं 2 ही आ गया ना। यानी कि हम लोग कोई भी सम संख्या, 2 क्रमिक सम संख्या कैसे निकालेंगे तो क्या आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2 ही आएगा। कोई भी कितना भी आप 3000 2 लीजिए, 5 लाख और 5 लाख 2 लीजिए, उसका भी एचसीएफ क्या आएगा 2 ही आएगा। कोई भी क्रमिक संख्या है, सम संख्या का एचसीएफ 2 ही आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब 10वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पाई क्या है, पाई पूछ रहा है कि क्या है, पाई है। 10 नंबर क्वेश्चन है ये, पाई क्या है। कितने बच्चे इसको रट लेते हैं कि पाई एक परिमेय संख्या है, और कितने बच्चे तो कन्फ्यूजन में ही रहते हैं कि पाई का मान तो सर पाई इक्वल टू होता है 22/7। तो सर ये p/q के रूप में है, तो इसको तो आप परिमेय संख्या बताना सही सा। p/q के रूप में है, परिमेय संख्या परिभाषा क्या होता है, जो संख्या p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको तो परिमेय संख्या होना चाहिए। फिर भी यह परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि जब हम लोग इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो वो आसान आएगा। यानी कि जैसे में 7 से हम 22 डिवाइड करेंगे ऐसे, तो वो कट भी नहीं करेगा। 7 तेरी 21, 1 आया पॉइंट 0, 7 1 कम 7, 3 आया पॉइंट 0, 7 चौका 28,
फिर 2 आया, दशमलव अभी तो फिर है तो फिर 0, 7 दूनी 14, ये ऐसे बढ़ते जाएगा, ये पूरा इधर तक इसका अंत ही नहीं होगा। तो इस प्रकार दशमलव प्रसार जब इसका शांत है नहीं है, अशांत है, तो इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और इसीलिए हम लोग पाई का मान कभी कभी इतना भी लिखते हैं 3.14। अपना देखना, पाई का मान कभी कभी 3.14 भी होता है, तो वो ही इतना लिखा जाता है, लेकिन वो भी आधा ही लिखा जाता है, क्योंकि पाई का मान पूरा करेक्ट अभी तक ले निकला ही नहीं है। ठीक है, पाई क्या है, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसको याद रखिए, इतना भी कोई उलझाए आप लोगों को उलझना नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। बोला ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 0, 2x + 5y = 0 का एक शून्येतर हल है, तो क्या होगा। क्या पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है। ए का मान ऑप्शन में दिया है 4, 2, -4, -2। शून्येतर हल बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। 11 नंबर क्वेश्चन भी ax + 10y बराबर क्या है, 10y बराबर 0 है, और है 2x + 5y बराबर 0 है। 5y है ना, हाँ ये क्वेश्चन है दिया है। अब इसमें a का मान आपको ज्ञात करना है। अब शून्योत्तर हल के लिए, तो शून्योत्तर हल यानी शून्य हल के लिए क्या होता है ना, a1/a2 जो है बराबर होता है b1/b2 के। अब सर सोच रहे हो कि a1/a2 क्या है। देखिए ये होता है a1, ये होता है a2, सॉरी इस हाँ ये होता है a1, ये होता है b1 और ये होता है c1। इसी प्रकार नीचे a2, ये होता है b2, ये होता है c2। तो a1 क्या है, a है, बट a2 कितना है, 2 है, b1 कितना है, 10 है, b2 कितना है, 5। अब इस प्रकार आप लोग ए का मान यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, 5 दूनी का 10 कट गया, तो ए का मान ए यहाँ बच गया 1, ए में 1 से गुना होता है 1, और 2 दूनी का 4। ए का मान कितना आ गया, 4, करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ए का मान कितना आ गया, 4। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 11 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा। दिया है द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति बोल रहा है, इसके लिए 3 कंडीशन होता है। ठीक है, तीनों कंडीशन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। पहले मूलों की प्रकृति की 3 कंडीशन होती है कैद करने की। यदि d यानी b वेक्टर d का मान अगर 0 आए तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। d का मान अगर 0 आएगा, d का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान आता है, अलग अलग आता है। और d का मान अगर 0 आए तो मूल काल्पनिक होता है, काल्पनिक और असमान होता है। ये 3 ही कंडीशन से आप लोग कोई भी मूलों की प्रकृति से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, कितना नंबर है, 12 नंबर। x² - x + 1 बराबर 0 कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो d निकालेंगे, d का मान निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, d बराबर b² - 4ac। तब b कितना है भाई, b का मान तो यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है, 1 है, यहाँ माइनस भी है ना, -1 है, इसका स्क्वायर 4a कितना है, 1, c कितना है, 1। तो 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 1 कम 4, 4 में से 1 घट के आएगा, कितना आएगा, -3, माइनस में आ रहा है, यानी कि d का मान जो है 0 से छोटा आ रहा है। d का मान 0 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो जब d का मान 0 से छोटा है तो इसमें से कौन सा आएगा, मूल काल्पनिक और असमान। ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका दिया है वास्तविक और असमान, वास्तविक तथा समान, समान। ऑप्शन डी है वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। तो d = 0 मूल काल्पनिक यानी कि मूल वास्तविक नहीं। अगर
डी का मान इनसे बड़ा था, मूल वास्तविक में हम लोग टिक कर लेते, लेकिन मूल वास्तविक नहीं। तो इसका आंसर आप लोग क्या होगा, ये एम सॉरी क्वेश्चन हमने गलती नोट कर लिया यार। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ और माइनस एम, सॉरी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये हो गया +1 का स्क्वायर, सी का मान हो जाएगा -1। तो अब यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा और 4 1 5 होगा, सॉरी। अब यहाँ से देखिए डी का मान 0 से क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान है। ऑप्शन में दिया है मूल, पहला ही ऑप्शन है वास्तविक से था, असमान है। वही तो हम सोचे कि इस समय ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है भाई। तो अब देखिएगा क्वेश्चन गड़बड़ हम लोग कर लिए थे, तो क्वेश्चन भी गड़बड़ होता है तो आंसर गड़बड़ा जाएगा, ये तो मामूली बात है। चलते हैं, 12 हो गया, 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 है ये, ऑब्जेक्टिव का हर रोज़ एक वीडियो आएगा। आज सिर्फ 15 ही क्वेश्चन आएगा और आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। इसका टेस्ट ज़रूर होगा और एग्ज़ाम में आप लोग ये सेट करते रहे तो मेरा वादा है 50 क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा। 50 क्वेश्चन अगर कर दीजिए ऑब्जेक्टिव में ना, तो 2 या 4 क्वेश्चन कर दीजिएगा सब्जेक्टिव में, मैथ्स में 60-70 नंबर आ जाएगा आराम से। तो चलते हैं, देखते हैं। 12 के बाद 13 नंबर, ये वाला जो है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है। ये तीनों क्वेश्चन ये याद भी कर लीजिएगा, इसको याद करके दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलते हैं, क्या है, 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 = 0 का विविक्तर डी निकालना है। अभी हमने डी निकाला है, टी तो निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, x² - 5x + 4 = 0 का डी निकालना है। तो डी ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी। डी बराबर होता है b² - 4ac। बी है -5² 4, ए कितना है, एक सी कितना है 4, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 4 चौके 16, 25 में से 16 घटेगा 9। ऑप्शन नंबर है 13 में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस प्रकार हमें 13 नंबर भी हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वाह नाइस, 14 नंबर क्वेश्चन वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं, नहीं हो पाता है। 2 ही देखते हैं कि ना। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर कैसा दिख रहा है आपको, कुछ टेढ़ बांगुर टाइप का दिख रहा है। तो 14 नंबर क्वेश्चन को हम सीधा करते हैं। इसका आंसर क्या है ससुरा का, 4 - 1/2x² = 0। इसका शून्य दिख रहा है। अब देखिए 3 वाला का तो शून्य का आपने निकाल दिया है और दे दिया 2 वाला का। किताब में भी पढ़िएगा तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। अब दिया है ऑब्जेक्टिव में, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस ये x² वाले हैं, इसको इस साइड में रखते हैं बराबर, ये +4 है तो इधर भेजेंगे जब इसको हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा -4। इस माइनस से इस माइनस कट गया आराम से। यहाँ देखिए x² में x गुना होगा तो x² बराबर 2 का 4 में तो 4 दूनी 8। x बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा रूट, और √8 का मान क्या होता है, √8 कैसे निकाल लेते हैं, 2 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, जोड़ा में 2 आया तो इसको बाहर, और ये कहीं बाहर बच गया तो इसको रूट में, तो यानी कि 2√2। और जब भी रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस का मान देते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 2√2। सही है, आसान था ना। देखो कितना भारी झुमा लगता है, खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसान था। 14 हो गया। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन थे, लास्ट क्वेश्चन है। अभी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे। 15 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, बहुत आसान है। एपी का क्वेश्चन है। 1 5 9 13 17 21 25 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान क्या होगा। पदांतर पूछ दिया, अभी तो लगता आप लोग सर्वांतर पढ़े थे, अभी पदांतर क्या होता है ये अब और जानते हैं नया चीज़। पदांतर और सर्वांतर दोनों सेम ही होता है, एक ही है। पदांतर और सर्वांतर क्या है, दोनों एक ही है, नाम चेंज कर देता है ससुरा। तो आप लोग तो आराम से इसको निकाल सकते हैं। 1 5 9 13
कोतनोल लिखो, तुमको हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम बस हम लोग 4 ही लिखेंगे। 15 है ना। अब इसमें हमको डी पूछ रहा है पदंतर, तो इसमें ए कितना आ गया 1, डी कितना है A2 माइनस A1, 5 में से 1 घटेगा क्या आएगा, हो गया। क्या है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो बस आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।